किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ एक सज्जन है, ये उड़ीसा बालंगीर से, और आप छपरा बिहार से आए हुए हैं जीवामृत लेने और नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आए हैं। और हर रोज़ कुछ किसान आते हैं, मैं यहीं खड़ा होता हूं और यहीं पर 10-15 मिनट का एक वीडियो बनाता हूं ताकि देश के कोने कोने तक पहुंचे और जागरूकता इतनी फैले कि किसान केमिकल से मुक्त हो जाए। उद्देश्य मेरा क्या है? केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल न डालने पड़ें और आपकी फसल में कोई बीमारी ना आए। भोजन जो हम खेत से उगाएं वो इतना स्वस्थ हो कि उसको खाने के बाद किसी को कैंसर ना हो। तो मैं आपको जीवामृत बनाने की आज टेक्निक सिखा रहा हूँ, बिल्कुल सरल है। जैसे वो कट्टी लाओ जरा, हमारे यहाँ से जो जीवामृत ले जाते हैं या देश में कुछ किसान जीवामृत बनाए हैं उनके यहाँ से लोग लाते हैं, तो क्या करना है, ये 5 लीटर का जीवामृत का एक डब्बा हमसे ले गए। क्या किया कि एक ड्रम में इन्होंने डाला, ऐसे एक इस प्रकार का ड्रम लेंगे 200 लीटर का, और उसमें 5 लीटर जीवामृत पूरा जो हमसे ले गए हैं वो पलट देंगे। इस 5 लीटर जीवामृत जो है, इसमें जंगल की मिट्टी के असंख्य प्रकार के असंख्य संख्या में सूक्ष्म जीव हैं, असंख्य प्रजातियों के जीवाणु का कंसोर्सिया था, मैंने इस ड्रम में डाल दिया। इस ड्रम में ऑलरेडी मैंने पानी भर रखा है 180 लीटर, और ये चीनी उठाई, ये चीनी, ये मैंने इसमें चीनी डाल दी। अब क्या करना है, इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट बनवा लेना, इस प्रकार का। क्योंकि जैसे लोग सिखाते हैं इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, आपकी औकात नहीं है। इस ड्रम 200 लीटर के ड्रम को नीचे से ऊपर तक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डंडे से हम नहीं घुमा सकते। ये इसको लिए ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको ऐसे डाल करके हम ऐसे ऐसे इसको चलाएंगे। चीनी और जीवामृत के जीवाणु, चीनी थोड़ी सी सोल्युबल हो जाए, चीनी नैनो पार्टिकल्स में घुलती है। चीनी और गुड़ जब घुलता है तो वो नैनो फार्म में होता है। ये मटेरियल जीवाणुओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और जीवाणु इसको खा लेते हैं। मैंने प्रारंभ के दिनों में आटा भी बोला कि आधी चीनी आधा आटा, अब लोग उसको नज़ीर बनाए। मैंने ये बोला कि आटा या बेसन जीवाणु नहीं खा सकता। आटा या बेसन जब इस ड्रम में पड़ा रहेगा 30-35, आटा या बेसन जब 30-35 दिन पड़ा रहेगा और वो शुगर में कन्वर्ट होकर नैनो पार्टिकल्स में आएगा, तब जीवाणुओं के काम आएगा। अभी जो लोग 72 घंटे में 7 दिन में जीवामृत बनाते हैं बेसन डाल करके, मैं उनको बता दूं बेसन तो किसी काम का ही नहीं है। जो गुड़ डाला गया था वो काम का था, क्योंकि बेसन का पार्टिकल्स माइक्रो पार्टिकल्स है। बैक्टीरिया माइक्रो है, माइक्रो चीज़ नैनो लेगी, माइक्रो चीज़ माइक्रो ले लेगी। तो माइक्रो बैक्टीरिया जो है वो बेसन तो खा नहीं पाएगा। तो प्रतिदिन सुबह उठ करके या शाम को दोपहर को एक बार हम इसको डंडे से चला देंगे। 5 लीटर अगर मैंने इसमें डाला, 200 लीटर पानी भरा और 28 किलो चीनी डाला, तो ये मान लीजिए कि ये 35 दिन में बन के रेडी हो जाएगा। जब ये 35 दिन में बन के रेडी हो जाएगा तो आप ये एक बाल्टी लेंगे, बाल्टी कहाँ बेटा, एक बाल्टी लेंगे 20 लीटर की। इस प्रकार की एक बाल्टी लेंगे, 20 लीटर इसमें ये जीवामृत भरेंगे, और एक लेंगे मग्गा। अगर खेत में पानी भरा है तो इस बाल्टी से आधा लीटर लेंगे और ऐसे जगह जगह चल करके 40 जगह पर हमको आधा आधा मग्गा ऐसे फेंक देना है। पानी के साथ मिल करके ये जीवाणु जहाँ इनको सेट होना है, ज़मीन में कार्बन है वहीं जाएंगे तो वहाँ चले जाएंगे। अगर खेत सूखा है, नमी है, पानी नहीं भरा, तो इसकी 20 लीटर मात्रा लेंगे और 100 किलो सूखे हुए गोबर में मिलाएंगे
और बिखेर करके जुताई कर देंगे। ये इसका डालने का तरीका है। लाभ क्या होगा, आपको यूरिया छोड़ करके, जैसे मैंने कई बार बोला कि जो न्यूट्रिशन है उनमें जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, जो नाइट्रोजन है वो या तो एटमॉस्फेयर में रहती है या फिर कार्बनिक पदार्थ में रहती है। कार्बनिक पदार्थ आपके खेतों में कम है, तो फसल को जितना नाइट्रोजन चाहिए मिल नहीं पाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ नाइट्रोजन देना है 2 साल 3 साल, लेकिन बकाया जो फास्फेट है, पोटास है, जिंक है, सल्फर है, आयरन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम, ये सारे के सारे एलिमेंट सॉइल के पार्ट हैं। ये सॉइल में होते हैं और हैं, बस सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ठीक कर दीजिए, होते हैं, इनको तो देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो पहली साल ही आपने जीवामृत दिया और सारे फर्टिलाइज़र बंद कर दिए, यूरिया की केवल टॉप ड्रेसिंग की, आपकी फसल की पैदावार 1 ग्राम भी नहीं घटेगी अगर इस विधि को सही से फॉलो किया। किसान की पैदावार ना घटे, लागत घट जाए तो फिर उसको अच्छा लगेगा, कहेगा हाँ वास्तव में ये टेक्निक है। तो मैं वही बात बताता हूँ, जैसे वो जो जीवामृत बनाते हैं ना लोग, उसमें 50% उत्पादन डाउन हो जाता है, तो फिर क्या कहते हैं, अपने लिए करो। कितना बड़ा पाप है 10 एकड़ के किसान से कहा जाए अपने लिए 1 एकड़ अच्छा उगाओ, खुद हेल्दी भोजन खाओ और दूसरों को जहर परोसते रहो। अपने आप में ये लॉजिक अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ 100 एकड़ ज़मीन हो चाहे 200 एकड़ ज़मीन है, सब में आप बिंदास होकर इस बात को समझिए, करिए, उत्पादन बिल्कुल नहीं गिरेगा, बल्कि 10% 5% उत्पादन पहली साल ही बढ़ेगा। दूसरा, मिट्टी से जो नेगेटिव पैथोजन हैं, जो भूमि जनित बीमारियां फैलाते हैं, अगर ये जीवामृत हमने 15-20 दिन फसल की बुआई के पहले डाल दिया, सब्जी का खेत है और सब्जी में बहुत बीमारियां लगती हैं, तो फिर उस सब्जी की फसल में कोई भूमि जनित बीमारी भी नहीं आएगी। तो हमारे फफूंदनाशक बच गए, हमारे फर्टिलाइज़र बच गए, और अगर आपने खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगा लिए और चिड़ियाँ आ गईं तो आपका कीड़ा भी बच गया। खरपतवार के बारे में अक्सर बोलता हूँ कि 1 एकड़ ज़मीन में जो 50,000 फसल के पौधे हैं उनके नीचे 2 लाख खरपतवार हैं, 4 गुना ज़्यादा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जो 10-12 हज़ार खरपतवार फसल के ऊपर हैं उनको उखाड़ के वहीं डाल दीजिए। अगर पशु नहीं है तो, पशु हैं तो उखाड़ के लाइए, पशुओं को खिला दीजिए। बकाया जो क्रॉप के नीचे खरपतवार हैं वो आपके मददगार हैं, फसल को भी हेल्प करेंगे, ज़मीन में कार्बन भी ऐड करेंगे, मल्चिंग का भी काम करेंगे। घबराना नहीं है मित्र। देश के किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि आपको डराया गया है, क्योंकि डरेगा जब तक कोई डरेगा नहीं तब तक उसके साथ धंधा नहीं होगा। तो आपको डरा करके धंधे तक लाया गया है। और मैं अकेला व्यक्ति विनोद कुमार सचान कहता हूं, किसान को, देश के किसी किसान को डरने की ज़रूरत नहीं है। बस खेती की एक समझ है कि धरती माता को मजबूत बनाना है, उसमें जो जीवाणु रहते हैं वो पुनर्स्थापित करने हैं, आगे से पेस्टिसाइड डाल के उनको मारना नहीं है। ज़मीन जिस दिन जिंदा हो जाएगी उस दिन किसान के चेहरे पर मुस्कान आएगी। और जब तक ये ज़मीन बंजर होती जाएगी, जैसे अभी बंजर जैसी है, अगर ज़मीन बंजर है तो फिर मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुनिया में कोई माई का लाल सुरमा भोपाली पैदा नहीं हुआ जो किसान के चेहरे पर मुस्कान ले आए। तो धरती माता ही मेरा कल्याण करेगी, सदियों से करती आई है। धरती माँ, धरती माने शिव, माता माने वनस्पतियाँ। ठीक है ना। नमस्कार।